तो आज की वीडियो आपको पूरी तरह से नींद से जगाने की ताकत रखती है। वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि आपकी यात्रा कहां तक पहुंची है। अभी तक आप जो भी साधनाएं कर रहे हैं, चाहे कुंडलिनी जागरण कर रहे हैं या कोई अदर साधना, कोई भी किसी भी प्रकार का ध्यान, इन सब के बाद आप आज कहां खड़े हैं, कुंडलिनी में कौन सा चक्र आपका सक्रिय हुआ है, ये आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे खुद ही समझ पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आजकल आप चैनल में कुछ बदलाव देख रहे होंगे, वीडियोस में कुछ बदलाव देख रहे होंगे। इसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा। तो विषय को शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से, जो आपके अस्तित्व को हिला देगी। तो एक नया साधक था जो इस संसार से, दुनिया से, घर गृहस्थी समाज से ऊब गया। तो उसने सोचा क्यों ना घर से बाहर निकला जाए और उस परमात्मा आत्मज्ञान की खोज के लिए निकला जाए कि आखिर सत्य है क्या। तो वो एक गांव से गुजर रहा था। गांव से गुजरते समय उसने एक घर के बाहर एक पिंजरा देखा जिसमें एक तोता था। उस तोते ने उस साधक को देखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, आजादी आजादी आजादी। साधक को उस तोते पर दया आई कि बेचारा ये पक्षी एक पिंजरे में कैद है, कितनी पीड़ा में होगा, जिसका स्वभाव ही खुले आसमान में, खुली हवा में उड़ना है। वो इस पिंजरे में बंद होकर कैसा महसूस कर रहा होगा। ये सोचकर उसके मन में दया आई। उसने सोचा इस तोते को क्यों ना आजाद कर दिया जाए, पिंजरे से बाहर निकाल दिया जाए। तो वो साधक चुपचाप वहां पर गया। उसने पिंजरे का दरवाजा खोला। तोता फिर से चिल्लाने लगा, आजादी आजादी आजादी। उसने सोचा कि खुला पिंजरा है, तोता अभी भी नहीं उड़ रहा, मामला क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं ये अपने मालिक से डर रहा हो। तो उसने जबरदस्ती तोते को हाथ से बाहर निकालने की कोशिश की, जिसके चलते उस तोते ने उसके हाथ पर चोंच मार दी। लेकिन फिर भी साधक ने उसे आजाद कर दिया। शाम होने पर वह साधक एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया। उसने सोचा आराम किया जाए। पेड़ के नीचे बैठा ही था और वह सोचने लगा कि मैंने कितना बड़ा उपकार कर दिया, एक आत्मा को आजाद कर दिया। शायद वो पीड़ा समझता था, क्योंकि कहीं ना कहीं बंधनों में तो वो भी था। वह भी सभी बंधन तोड़कर ही तो खोज में निकला था। आत्मा परमात्मा की खोज में निकला था, सत्य की खोज में निकला था। तो उससे बेहतर बंधनों की पीड़ा कौन समझ सकता था। तो वो कुछ ऐसा फील कर रहा था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा उपकार कर दिया हो। अब अगले दिन जब वह साधक उस गांव से वापस गुजर रहा था, तब उसने देखा वही तोता पिंजरे के ऊपर बैठा हुआ है और फिर चिल्ला रहा है, आजादी आजादी आजादी। अब उस साधक से रहा नहीं गया। उसने उस तोते के मालिक को बुलाया और उससे पूछा, ये माजरा क्या है, ये तोता कहीं पागल तो नहीं हो गया है। कल शाम को यहाँ से गुजरते हुए मैंने इसे आजाद कर दिया। अब अगले दिन मैं वापस यहाँ से गुजर रहा हूँ तो फिर से ये पिंजरे के ऊपर बैठकर वही शब्द चिल्ला रहा है, आजादी आजादी आजादी। तो तोते के उस मालिक ने क्या कहा? उसके मालिक ने कहा, देखो ये जो तोता चिल्ला रहा है आजादी आजादी आजादी, ये तो सिखाया हुआ शब्द है जो मैंने ही से सिखाया है। आजादी की इसकी अपनी कोई आकांक्षा नहीं है, अपनी कोई इच्छा नहीं है। ये तो कुछ शब्द हैं, कुछ चीजें हैं जो मैंने इसे सिखाई हैं। साधक स्तंभ रह गया और बैठकर सोचने लगा कि ये चक्कर क्या है। अब इस सवाल का जवाब आप अपने आप से पूछो, इस चक्कर को आप अपने आप से जानो। कहीं भूले भटके हम भी तो उस तोते की तरह नहीं है जिस तोते को वह साधक मूर्ख बता रहा था। कहीं हम भी तो वैसे ही मूर्ख नहीं है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में भी आप अपना दिमाग लगा लेना। हम सभी इंसान सारा जीवन पैसे और सफलता के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। पैसा जमा कर लिया तो एक पैसे का पिंजरा बन गया, सफलता का पिंजरा बन गया। सफलता कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, धन कितना ही अधिक क्यों ना हो, सोने का ही पिंजरा मान लो, लेकिन वह पिंजरा भी आपको बॉर्डम फील करवा देता है। एक दिन आप उससे ऊब जाते हो और फिर तुम भी उस तोते की तरह चिल्लाते हो, आजादी आजादी आजादी। एक ऊब पैदा हो जाती है। संसार में आप जिस भी चीज को भोग लेते हो और बार बार भोग लेते हो, आपके अंदर उसके प्रति ऊब पैदा हो ही जाएगी। यही सत्य है। आप समाज के लोगों की चिंताओं का पिंजरा तैयार कर लेते हैं कि फला फला व्यक्ति क्या कहेगा। अहंकार में बंध जाते हो आप लोगों के अनुसार जीने लगते हो। लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, उसी की तरीके से जीने लगते हो। अर्थात आप अपना जीवन भूलकर लोगों की चिंता करने लगते हो। मेरा पद ऐसा होना चाहिए, मेरी प्रतिष्ठा ऐसी होनी चाहिए, मेरे पास इतना धन होना चाहिए, वगैरह वगैरह। आजाद तो आप थे ही, लेकिन आप गृहस्थ का पिंजरा तैयार कर लेते हो। पति पत्नी माँ बाप बच्चों का पिंजरा तैयार कर लेते हो। हालांकि मैं गलत नहीं कहता, लेकिन इसे समझने की कोशिश करना। मैं बात कहाँ कर रहा हूँ, जिस पति जिस पत्नी के साथ आप लगातार रह रहे हो, एक दूसरे के साथ रहते रहते आप बेशक कितने ही खुश क्यों ना हो, वह खुशी भी आपके अंदर एक बॉर्डम पैदा करवा देती है। कई बार गृह कलेश आपको तोड़ देते हैं, वो बॉर्डम पैदा करवा देते हैं। वहां से आप फिर से आजाद होना चाहते हो। पिंजरा आप ही ने तैयार किया और फिर चिल्लाते हो, आजादी आजादी आजादी। इतना ही नहीं, आप बच्चों की कंडीशन ले लो। आप भी कोई बच्चों से ज्यादा समझदार नहीं हो। एक बच्चा जब शिक्षा लेने स्कूल जाता है तो उसके लिए वो स्कूल एक पिंजरा ही है। आज हमारे समाज में जो शिक्षा प्रणाली है, जो कुछ चल रहा है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, चाहो तो आप जाकर देख सकते हो। स्कूल के बारे में बच्चा भी स्कूल में पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाता है। वह पता ही नहीं लगा पाता आज के समय में उसे करना क्या चाहिए। वह किताबों से और आज के सिस्टम की पढ़ाई से ऊब जाता है। उसको भी आजादी चाहिए। तो आप एक बच्चे से ज्यादा समझदार नहीं हो। हम लोग बच्चों को देखकर कहते हैं बच्चा है, अभी बड़ा नहीं हुआ है, बड़ा हो जाएगा तो अक्ल आ जाएगी, उम्र के साथ साथ चीजें बदल जाएंगी।
आपकी बदली, आप भी वही हो, बस चीजों की रूप रंग शेप बदल जाती है, आकांक्षाएं वही रहती हैं। और जब कोई व्यक्ति इन सब से ऊब कर वह आखिरी फैसला लेता है कि मुझे अब तो कुछ और ही चाहिए, इन सब को भोग लिया, भोगने के बाद ऊब लिया, अब मुझे इन सब में कोई अर्थ नजर नहीं आता, तब वह निकलता है अपने एक नए पिंजरे की ओर, एक नया पिंजरा तैयार करता है। वह पिंजरा है मुक्ति मोक्ष ज्ञान का। आज आप देख लो अपने आसपास, मुक्ति मोक्ष पाने वालों की भीड़ जमा है। ऐसे लोग आपको आसपास चिल्लाते हुए मिल जाएंगे, मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मैं सबसे ऊब चुका हूँ। मेरे पास भी ढेरों कमेंट आते हैं कि सर अब कुछ नहीं, अब तो मुक्त होना है, परम ज्ञान जानना है, आत्मा परमात्मा जानना है, जिसके चलते आप उन्हें जगह जगह भटकता हुआ देखते होंगे। आज मंदिरों की भीड़ इसकी गवाही देती है। गुरुओं के पास लंबी कतारें ये बताती हैं कि सबको परमात्मा मुक्ति मोक्ष चाहिए। हालांकि इस भीड़ में ज्यादातर लोग वो हैं जिन्हें सांसारिक चीजें चाहिए, जो संसार में गृहस्थ में रहकर कुछ हासिल करना चाहते हैं। छोटी छोटी आकांक्षाएं हैं, घर परिवार की दिक्कत परेशानियां हैं, तो वो लोग इनसे बाहर निकलने के चक्कर में गुरुओं के पास लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। उनमें से कुछ मुक्ति मोक्ष वाले भी हैं। तो आज जब मैं लोगों की भीड़ को देखता हूँ, गुरुओं के पास लंबी लंबी कतारें देखता हूँ, मंदिरों की भीड़ को देखता हूँ, तो एक बार को लगता है कि शायद क्रांति हो रही है। लेकिन जैसे ही मैं अगले दिन देखता हूँ तो वो सभी लोग अपने अपने पिंजरों में वापस आकर बैठ जाते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है, कहीं इन लोगों को ये सब कुछ सिखाया हुआ तो नहीं है, बिल्कुल उस तोते की तरह जिसे सिखा दिया गया था आजादी आजादी आजादी। कहीं इनका मुक्ति मोक्ष और आत्मज्ञान वैसा ही तो नहीं उस तोते की तरह कि मुझे मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए, और उसके बाद चिल्लाकर वापस आकर बैठना अपने पिंजरे पर ही है। अर्थात वही समाज, वही ग्रस्त, वही संसार, साथ में उसका भी मजा चाहिए। मुक्ति मोक्ष आत्मज्ञान की ये लोगों की मुझे अपनी गहरी आकांक्षा तो नजर नहीं आती, क्योंकि आज सिखाने वालों की कमी नहीं है, सिखाने वालों की भी भीड़ बहुत अधिक है। आपको कुंडलिनी के बारे में जानना है, आपको ढेरों गुरु मिल जाएंगे। आपको अपने चक्र एक्टिवेट करवाना है, मिल जाएंगे। आत्मा परमात्मा के बारे में जानना है तो उसका ज्ञान भी आपको देने वाले मिल जाएंगे। अब बेशक उनके पास ये ज्ञान हो या ना हो, ये मुझे नहीं पता, या फिर ये उधारी ज्ञान हो, मैं नहीं जानता। पहले तो ज्ञान धर्म के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल फिर भी हुआ करता था, क्योंकि ढूंढना पड़ता था, घर से बाहर निकलना पड़ता था। अब सच्चा गुरु कौन है ये कैसे पता लगेगा। लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी ने ये सब कुछ इतना आसान कर दिया है। हर प्रकार का ज्ञान, हर प्रकार के गुरु आपकी जेब में डाल दिए। साथ ही जिन्हें टेढ़े रास्ते पर चलना है, गलत रास्ते पर, तो वो भी आपको उसी फोन में मिल जाता है, तो आप वहां भी जा सकते हैं। डिसीजन हमारे पास में है। टेक्नोलॉजी के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान भी हैं। मैं ये नहीं कहता सभी लोग गलत हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अच्छी बातें ही बताते हैं, सही और सटीक ज्ञान देते हैं, लेकिन वो लोग मुट्ठी भर हैं। यूट्यूब की भीड़ में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपना अपना व्यापार, अपना अपना बाजार चला रहे हैं। एनीवे, वापस पॉइंट पर आता हूँ। तो अगर जो इस टॉपिक में मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, इन सभी बातों से आप रिलेट कर पा रहे हो, आप इन्हें समझ पा रहे हो और ये देख पा रहे हो कि हाँ, ये मेरे ही साथ ऐसा होता है, आप स्वयं से इसे एनालिसिस करके देखो कि कहीं ये आप ही की तो कहानी नहीं है। अगर है तो आप अभी कहीं नहीं पहुंचे, आप मूलाधार चक्र पर ही अटके हुए हो, आपकी कोई कुंडली सक्रिय नहीं हुई। हो सकता है मेरी ये बातें कुछ लोगों को आहत पहुंचा सकती हैं, पर जो सच है वो है। चलिए अब अपडेट पर आता हूँ। आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि मेरी वीडियोस में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। एडिटिंग कुछ अलग तरीके की है, जिसमें काफी सारे कुछ मिले जुले कमेंट हैं। कुछ पुरानी वीडियो को ही री एडिट कर उनको दोबारा से अपलोड किया जा रहा है, ताकि ये सभी वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच सकें जिन तक नहीं पहुंची हैं। क्योंकि व्यूज तो आपको पता ही है चैनल पर कितने आ रहे हैं। चैनल ऑलमोस्ट डेड हो गया है और इसी के चलते मैंने ये फैसला किया था कि मैं चैनल छोड़ रहा हूँ, मैं चैनल छोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने ये फैसला लिया, वैसे ही आप ऑडियंस में से ही एक लड़का जिसका नाम अभय सिंह है, वो मुझसे कांटेक्ट करता है और कहता है कि नहीं, अभी यूट्यूब छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपका चैनल यूट्यूब ने शैडो बैन कर दिया है, यानी आपकी वीडियोस को नए लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है, वो रिकमेंडेशन में नहीं जा रही हैं। जबकि नो डाउट वीडियोस अच्छी हैं, तो प्लीज आप यूट्यूब को ना छोड़ें, वीडियोस लाते रहें। मैं कुछ करता हूँ, ये जो यूट्यूब की तरफ से चैनल पर शैडो बैन है, इसको मैं हटवाने की कोशिश करता हूँ और आज से आपकी सारी वीडियोस को मैं एडिट करूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री। अब भाई मुझे इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, तो उन्होंने कहा एक लास्ट एक्सपेरिमेंट करके देख लेता हूँ। तो वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो चैनल पर आजकल कुछ वीडियोस में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो री अपलोडेड वीडियो है तो वो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप किसी और को शेयर कर सकते हैं। बाकी एक लास्ट एफर्ट करके देख रहे हैं, अगर चैनल ग्रो करता है तो ठीक है, वरना कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि वीडियोस बनाने में एफर्ट लगता है, मेहनत लगती है, पैसा लगता है, एंड आई डोंट हैव एनी अदर इनकम सोर्स, सो आई हैव टू डू समथिंग एल्स। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।